जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जो 12th में मैट्रिक्स पढ़ते हैं या हायर एजुकेशन में भी मैट्रिक्स पढ़ते हैं उसका उपयोग कहाँ है या हम लोग उसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को कभी भी यह नहीं बताया जाता है कि वाई वी स्टडी मैट्रिक्स, हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग मैट्रिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है। ठीक है, मतलब इसका उपयोग तो बहुत जगह है, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि मतलब कि इसको क्यों पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने से होगा क्या। ठीक है, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग मैथ के लहजे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का यह एक टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगर मैथ के लहजे में इसको हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग क्लास 10th की सबसे पहले बात करें तो उसमें हमें दो वेरिएबल्स दिए रहते थे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्स और वाई का मान हम लोग को निकालना रहता था, तो हम लोग आराम से निकाल लेते थे। जैसे आप लोग को नहीं पता चल रहा है तो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मतलब इस प्रकार से कुछ दिया हो, समझ लीजिए, मतलब कि जो भी हो इक्वेशन कुछ दिया हो फॉर्म, तो यहाँ पर हम लोग को बताना रहता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई का मान निकालना था एनी मेथड, किसी भी विधि से, चाहे वो विलोपन विधि हो, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, वज्र गुणनखंड विधि हो। ठीक है, तो किसी भी मेथड से हम लोग को निकालना रहता था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन की संख्या बढ़ा दूँ, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन की संख्या बढ़ा दूँ, किसकी इक्वेशन की संख्या अगर मैं बढ़ा दूँ कि एक्स प्लस वाई और साथ ही साथ वेरिएबल की भी संख्या, इसकी वेरिएबल की भी संख्या बढ़ा दूं और कर दूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, और अगर मैं कर दूं यहाँ पर और इक्वेशन दे दूं यहाँ y प्लस 3z इक्वल टू 11, और आपको दे दूं मैं x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब आपसे मैं पूछूंगा कि आप अब हमको बताइए कि फाइंड x y और z इक्वल टू होगा क्या होगा। तो आप बोलिएगा देखिए मैं नहीं पढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वही तो अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को, जो समीकरण होते हैं, मतलब 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल जो भी हो, एनी वेरिएबल इन टर्म वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हो, उसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। जैसे इसका मान लीजिए हमको निकालने आता है, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया और z का मान 3 आ गया, तो ये हमको पता है ये कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग निकालते हैं या किसके द्वारा, मतलब मैट्रिक्स के द्वारा। हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के द्वारा। अगर यहाँ पर दो भी लीनियर इक्वेशन रहता तो हम लोग मैट्रिक्स के द्वारा इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 है तो भी सॉल्व कर लेंगे, 4 होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे, 5 होगा तो भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स को, मैथमेटिक्स के लहजे में बात हुआ है, तो मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में, अगर बुक में देखा जाए तो। लेकिन अब हम लोग रियल लाइफ से अटैच करते हैं बातों को। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, अब दूसरा मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है कि मैट्रिक्स जो होता है वह एक प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग होता है, जिससे हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर ये सब चलता है। ये सब क्या होता है? चलता है। तो आप बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं? जी सही बोल रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मतलब प्लेग्राउंड है। ठीक है, क्या है? प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड है जिसमें दोनों तरफ मतलब कि क्या लगा हुआ है, जिधर बॉल गोल लगा हुआ है, गोल। ठीक है, गोल बोलते हैं उसको, जिसमें बॉल हम लोग को किक मार के देना रहता है, गोलकीपर रोकता है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए ए खिलाड़ी है, यहाँ पर बी खिलाड़ी है, यहाँ पर सी खिलाड़ी है और यहाँ पे डी है खिलाड़ी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो बॉल है वह ए के पास सबसे पहले बॉल है, और वह बॉल बी को पास करता है। किसको पास करता है? बी को बॉल पास करता है। फिर बी क्या करता है कि बी जो है ना डी को पास कर देता है कि चल ले भाई तू। अब यह डी क्या करता है कि डी बॉल को रखे रहता है, सी बोलता है मुझे दे मुझे दे मुझे दे, लेकिन बोलता है मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन बोलता है नहीं मैं इस ए को दे दूंगा, इसमें ए को दे दूंगा, क्योंकि ए को अभी नहीं मिला है। तो इसने ए को पास कर दिया। किसको पास कर दिया? ए को पास कर दिया। फिर बोला अच्छा ले सी तू भी ले ले, तो यहाँ पर ये लिया
और अपना इधर गोल कर दिया, ठीक। इस बात हमको नहीं समझना है, गोल कर दिया वो नहीं समझ। तो यहाँ पर समझ गए, तो ये बॉल पास किया, तो आप बोलिएगा ये बॉल पास किया तो इससे क्या मतलब है, तो इससे हमारे मैट्रिक्स को मतलब है, आपको नहीं मतलब, इससे हमारे कंप्यूटर को मतलब, इससे हमारे लैपटॉप को मतलब है, मोबाइल को मतलब है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए जहाँ पर हमने क्या किया था, ABCD मतलब कि खिलाड़ी हैं और यही मतलब एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं, ABCD। अच्छा अब देखिए, अब बताइए आप लोग, कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है? कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को, केवल और केवल वह 0 और 1 को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज जो होता है उसको। देखिए यहाँ पर ए जो है क्या है, ए अपने आप को क्या बॉल पास कर पाएगा कभी? अपने, जैसे मैं बॉल रखा हूँ और बोलेगा मैं खुद बॉल पास करूँ, ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कभी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर 0 का मतलब होता है कंप्यूटर में नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। क्या ए जो है वह बी को बॉल पास किया? बी को बॉल पास किया, तो हाँ बॉल पास किया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे कि हाँ ए जो है वह बी को बॉल पास किया है। एक बार किया नहीं है, यहाँ से देखिए, ए सबसे पहले तो बी को बॉल दिया है, अब ए क्या सी को बॉल पास किया है, तो हाँ ये जो है जब डी इसको बॉल दिया था तो ये सी को भी पास किया था, तो यहाँ से हो जाएगा। क्या ए जो है वह डी को बॉल पास किया था? तो नहीं, डी ने ए को बॉल पास किया था, तो यहाँ पे ये 0 हो गया। अब देखिए, अब बी देखिए, क्या बी ए को बॉल पास किया था? नहीं किया था। क्या बी अपने आप को बॉल पास किया था? नहीं किया था। क्या बी सी को बॉल पास किया था? नहीं किया था। क्या बी डी को बॉल पास किया था? तो हाँ एक बार बॉल पास किया था। अब देखिए, अब सी क्या है, सी ए को पास किया था, सी देखिए यहाँ पर सी जो है वह किसी को भी नहीं पास किया है, किसी को भी नहीं पास किया है, ठीक है। अगर यह बी को ऐसे पास कर देता तो यहाँ पर बी जो है वह 1 हो जाता, लेकिन यहाँ अभी किसी को नहीं पास किया है। अब देखिए डी किसको पास किया था, तो डी केवल और केवल ए को पास किया है, यानी एक बार किया है और बाकी बाद वह किसी को भी नहीं पास किया। तो देखिए इसी प्रकार से यह एक अरेंजमेंट होता है, जो ये एक प्रकार का क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, जो एक प्रकार का क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। इस प्रकार से यह समझा दिया जाता है कि कंप्यूटर को तो समझ में आ गया, यो ये जो है इसको नहीं पास किया है, 20 नहीं पास किया है या नहीं किया, ठीक। तो इसीलिए हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ते हैं, इसी सब फंडामेंटल को जानने के लिए, ठीक है। एक दो और उपयोग मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कहाँ प्लेटफॉर्म पे, तो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन पे आप लोग देखते होंगे डिस्प्ले बोर्ड, कौन सा बोर्ड भाई मेरे, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड को जब आप देखते हैं तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि कौन ट्रेन कहाँ आ रही है, कौन ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है, इसका नंबर क्या है, कितने देर रुकेगी नहीं रुकेगी, इसका कोच क्या है, मतलब बॉक्स डिब्बा क्या है, वो सभी क्या रहता है, एक डिस्प्ले बोर्ड पर सजा के दिया रहता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सजा के दिया रहता है। मान लीजिए हावड़ा एक्सप्रेस आ रही है 2 बजे और इस ट्रेन का जो नंबर है वह इतना है, ठीक है, और यह जा रहा है जहाँ से जहाँ तक जाने वाला है जा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आदमी को जो व्यूअर है, जो देखने वाले व्यूअर हैं, उसको एक नज़र में समझ में आ गया कि ओ ये हावड़ा एक्सप्रेस है, वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है और यहाँ इसका जो नंबर है वह इतना है और ये यहाँ से यहाँ तक जाने वाली ट्रेन है, ठीक है, और इतना बजे इसका टाइमिंग है। लेकिन अगर मैं इसी को कहानी में बना के लिख देता कि हावड़ा एक्सप्रेस 2 बजे आएगी या आएगा, जो भी हो आएगा, और इसका नंबर 2020 है और यह सीतामढ़ी से पटना के लिए 2:30 पर खुलेगी। अब बताइए, इतना आपको कहानी जो लिखना पड़ेगा स्टेशन वाले को, इतना जो आपको मतलब देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, इस कहानी से अच्छा क्या लग रहा है, हमको ये लग रहा है, हमको ये सजावट लग रहा है, हमको ये अरेंजमेंट लग रहा है। तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन ही होता है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एराय। एराय का मतलब होता है रो और कॉलम। तो देखिए रो भी है और कॉलम भी है, एराय मतलब अरेंजमेंट, तो रो भी है कॉलम भी है, ठीक है। यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि आपको मैट्रिक्स का रियल लाइफ में क्या उपयोग है। तो मैट्रिक्स जब आप इंजीनियरिंग कीजिएगा तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि मिलेगा, प्रोवाइड किया जाएगा सुविधा सब।
और लेकिन जो बेसिक बातें थी मैट्रिक्स का क्या उपयोग है वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 2 बार बोल दिया, सॉरी।